सुनो, शादी की पहली रात के बारे में जो आपने सुना है, जो आपने उन वीडियोस में देखा है, वो सब एक बड़ा झूठ है। और उस झूठ की वजह से लाखों कपल्स की पहली रात बर्बाद हो जाती है। घबराहट, शर्म और एक डर जो आपको अंदर से तोड़ देता है, मुझसे हो नहीं पाया। अगर आप भी यह डर महसूस करते हैं या शादी से पहले इसे समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि सही जानकारी सबको मिले। हर कोई शादी से पहले आपको 10 बातें बताता है, ये करो, वो मत करो, ऐसे रखो। बट जो सबसे ज़रूरी बात है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई नहीं बताता कि जो आदमी घर बैठे बब्बर शेर बन रहा होता है, वहाँ जाते ही बिल्कुल फुस क्यों हो जाता है। कोई नहीं बताता कि महिलाएं इतना डर क्यों जाती हैं कि वो खुद को खोलने ही नहीं देती। ये सच्चाई इंटरनेट पर नहीं मिलती और यही वो गैप है जिसे आज हम भरेंगे। आज इस वीडियो में आपको मिलेगा परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का असली कारण, पहली रात को होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स का सच और सबसे ज़रूरी, इससे बाहर निकलने के रियल सॉल्यूशंस। कोई जजमेंट नहीं, कोई शर्म नहीं, सिर्फ सच। मैं एक सेक्सुअल हेल्थ काउंसलर हूँ जो हिंदी में आपको ईजी और ऑनेस्ट सॉल्यूशंस देती है। आपकी काउंसलर के तौर पर मेरा काम है कि जो बातें लोग घर में नहीं कर पाते, वो बातें यहाँ ओपनली हों। इसीलिए इस चैनल पर यह वीडियो है और आपसे रिक्वेस्ट है, इसे पूरा अंत तक देखें, हर बात लिखें, हर टिप फॉलो करें। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी तब होती है जब आप अपनी परफॉर्मेंस को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि आपका दिमाग ही आपका दुश्मन बन जाता है। मुझसे गलत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरा पार्टनर क्या सोचेगा, ये सारी एक्सपेक्टेशंस मिलकर इतना स्ट्रेस बनाती हैं कि बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्टेज पर जाने से पहले कोई सोचे, अगर मैं फेल हो गया तो सब हंसेंगे। उस डर में आदमी स्टेज पर जाकर ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल यही होता है पहली रात को। आप परफॉर्म करने के प्रेशर में इतने डूब जाते हैं कि नेचुरली कुछ हो ही नहीं पाता, और यही स्टेट ऑफ माइंड कहलाती है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। इसका सबसे बड़ा रीज़न है खुद पर अनरियलिस्टिक प्रेशर। मैं तो पहले भी कर चुका हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ये सोच ही आपको ट्रैप में डालती है। दूसरा बड़ा रीज़न है गलत वीडियोस देखकर बनाई गई एक्सपेक्टेशंस। वो जो आपने इंटरनेट पे देखा, वो रियल नहीं होता, वो एक परफॉर्मेंस है, एक स्क्रिप्ट है। उसे रियलिटी से कंपेयर करना सबसे बड़ी गलती है। तीसरा रीज़न है एग्जॉशन। पहली रात तक आप ऑलरेडी थके हुए होते हो, इतने रिलेटिव्स, इतनी भाग दौड़, प्राइवेसी की टेंशन, इसमें बॉडी और माइंड दोनों डिप्लीटेड हो जाते हैं। ऐसे में अगर कुछ नहीं हुआ तो ये कोई फेलियर नहीं है, ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। और चौथा रीज़न, लाइक ऑफ नॉलेज। जब दोनों पार्टनर्स को नहीं पता कि एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्ड करना है, बॉडी के एंगल्स कैसे एडजस्ट होते हैं, तो ऑकवर्डनेस बढ़ती है और एंग्जाइटी और गहरी हो जाती है। पहली बड़ी प्रॉब्लम है दर्द का डर। पहली रात बहुत दर्द होता है। ये सुन सुनकर महिलाओं के मन में इतना डर बैठ जाता है कि वो वहाँ का वो हिस्सा ओपन ही नहीं होने देती। मसल्स इतनी टाइट हो जाती हैं कि कुछ पॉसिबल ही नहीं रहता, और यह धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल कंडीशन बन जाती है, जैसे डिस्पेरेनिया या वेजिनिज्म, जहाँ बिना किसी फिजिकल रीजन के भी वो हिस्सा कोऑपरेट नहीं करता। कई कपल्स के साल निकल जाते हैं और इंटीमेसी हो ही नहीं पाती। ये सिर्फ डर से शुरू होता है। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है इरेक्शन में डिफ़िकल्टी। पुरुषों के साथ होता ये है कि वो अकेले तो सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब पार्टनर सामने होती है तो इरेक्शन आता ही नहीं, या आता है तो बहुत जल्दी चला जाता है। ये फर्स्ट नाइट का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस किलर है, और इसकी वजह कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, ये प्योर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। तीसरी प्रॉब्लम है एक दूसरे को समझ ना पाना। आप कुछ कह रहे हो, पार्टनर को समझ नहीं आ रहा, बॉडी एंगल्स एडजस्ट नहीं हो रहे, पेनिट्रेशन मुश्किल हो जाता है। ये सब लाइक ऑफ कम्युनिकेशन और लाइक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है, और इसीलिए शादी से पहले इन टॉपिक्स पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है अपनी एक्सपेक्टेशंस रीसेट करें। पहली रात को अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई फेलियर नहीं है, कल सुबह भी हो सकता है, अगले दिन भी हो सकता है। उस एक रात पर इतना प्रेशर मत डालो कि एंग्जाइटी खुद प्रॉब्लम बन जाए। नेचुरल रहें, रियल रहें। दूसरा, फोरप्ले को बढ़ाएं। जल्दी में कुछ भी नेचुरल नहीं होता। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे, उतना ज़्यादा बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड करेगी। लुब्रिकेशन नेचुरली आती है जब महिला कंफर्टेबल और अराउज्ड होती है, और इरेक्शन भी तभी स्टेबल रहता है जब माइंड प्रेशर फ्री हो। तीसरा, अगर इरेक्शन मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो घबराएं नहीं। इसके लिए नेचुरल रोल ऑन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इरेक्शन को मेंटेन रखते हैं और एंग्जाइटी को बीच में नहीं आने देते।
ऐसे ऑप्शंस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। चौथा, नॉलेज लें। एक अच्छी गाइड बुक जो फर्स्ट नाइट के 36 स्टेप्स को डिटेल में कवर करती है, जिसमें पोजीशन से लेकर प्रिपरेशन तक सब कुछ है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसे डाउनलोड करें और खुद को कॉन्फिडेंटली तैयार करें। फीमेल पार्टनर से एक ज़रूरी बात, अगर आपका पार्टनर इस तरह की एंग्जाइटी फील करे तो जज मत करो, सपोर्ट करो, प्यार से, पेशेंस से सही मोमेंट का इंतज़ार करो। एंग्जाइटी बुरी नहीं होती, होनी चाहिए, लेकिन उसे अकेले फाइट करना, उसे इग्नोर करना, ये ज़रूर प्रॉब्लम बन जाती है। साथ मिलकर इसे एड्रेस करो, यही असली इंटीमेसी है। और अगर ये सिचुएशन लंबे समय से चली आ रही है और कोई सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा, तो एक प्रोफेशनल काउंसलर से ज़रूर बात करें। ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये उतना ही नॉर्मल है जितना किसी और हेल्थ प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाना। अगर ये वीडियो आपके काम आई, और मुझे यकीन है आई होगी, तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी बातें होती हैं जो आपको कहीं और ऑनेस्टली नहीं मिलेंगी। और यह वीडियो अपने किसी भी दोस्त या फैमिली मेंबर को शेयर करें जो शादी के करीब हों, क्योंकि यह जानकारी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए।